हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों के सामने मेंशन है, नर्स्ट इक्वेशन। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करते हैं या प्योर मेटल है कोई आपके पास, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, तो उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं। बट हर बार हम उससे रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो वो वैल्यू सही नहीं आती हैं। उसके लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी जो हम ड्राइव करेंगे और लास्ट में आके बिल्कुल सोल्व होगी इन द नेचुरल फॉर्म, जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं नर्स्ट इक्वेशन डैनियल सेल के लिए ड्राइव करूँगा, फिर हम उसको स्टैंडर्ड में भी पुट करेंगे। तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन आती कैसी है और इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले फॉर डैनियल सेल, डैनियल सेल के केस में होता क्या है, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव ये चेंज होके Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर ये बनाता है। तो नर्स्ट ने जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी डियर स्टूडेंट्स, E ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn और E ऑफ Cu2 पॉजिटिव ये कॉपर। आप लोगों को इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो जो नर्स ने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था जिसमें हम यूनिटी मान के चलते हैं मेटल को, वो दी थी डियर स्टूडेंट्स E ऑफ, जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं, Mn पॉजिटिव से M इज इक्वल टू E नोट ऑफ Mn पॉजिटिव से M माइनस RT बाई NF और यहाँ पर Ln Q आप मान सकते हो, बट इसमें अभी तक नर्स ने Ln Q की बात नहीं की थी। तो मैं जिसके लिए भी लूँगा, सपोज करो M और यहाँ पर Mn पॉजिटिव, मतलब ये नीचे और ये ऊपर, तो इन दोनों के लिए अब हम लिखेंगे। ये थी जर्नल इक्वेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसके लिए लिखूंगा फिर इसके लिए लिखूंगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। देखिए, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, E ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर E नोट माइनस R की वैल्यू एज इट इज, T की एज इट इज, N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर 2F Ln, ऊपर हम जिंक की लेंगे या कॉपर की जो गिवन है, और नीचे हम लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कंसंट्रेशन मेरे को यूनिटी लेनी है। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो मैं 1 ले लेता हूँ। इस नेक्स्ट केस में देखिए, E ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाई Zn इज इक्वल टू E नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT। सेम उसी रिएक्शन के लिए तो N की वैल्यू सेम रहेगी, 2F 1 बाई Zn2 पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको डैनियल सेल के लिए, अगर ये जनरल इक्वेशन है,
सिर्फ मैंने इसकी जगह पे जहाँ पर जिंक है जिंक रख दिया, जहाँ पर कॉपर है वो कॉपर रख दिया, ये बच गई। अब आपने एक सेल के लिए एमएफ की वैल्यू पढ़ी थी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। तो राइट हैंड साइड कौन रहता है कॉपर और लेफ्ट हैंड साइड कौन रहता है जिंक, तो इसको भी ड्राइव करूंगा। ई नोट ऑफ डियर स्टूडेंट्स, आर में से एल घटाना है, मीन्स ये आर है ये एल है। अब समझते चलिए, कोई मैं हार्ड चीज नहीं लिख रहा हूं। Cu2 पॉजिटिव से क्या बन गया ये कॉपर माइनस ई ऑफ ई आर माइनस ई एल इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपकी वो है। तो इज इक्वल टू इसके नीचे से सोल्व करता हूं मैं। देखिए पहले स्टेप में ये एज इट इज, ये एज इट इज, ई ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu ई नोट से लेता हूँ मैं माइनस आर टी बाई 2f ln 1/Cu2 पॉजिटिव। अब हमें जिंक के लिए भी लिखनी है, तो माइनस ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव और जिंक। अब देखते रहिए, बस एज इट इज सोल्व करना है। माइनस माइनस यहाँ पर आ जाता है प्लस आर टी बाई 2f ln 1/Zn2 पॉजिटिव। ये अभी तक आपके पास इक्वेशंस आई हैं, ई आर माइनस ई एल। ये देखिए, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। ये देखिए, सिर्फ इसमें से आप जो जो कॉमन है वो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। जितना भी आपको कॉमन वैल्यूज नजर आ रही है वो बाहर निकाल लीजिए। इसको मैं लिख देता हूं, ई ऑफ कोई भी एक सेल है इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो मैं इसको एक जगह ही लिख देता हूं, माइनस आर टी बाई 2f ln ये। अभी आगे आएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ln जिंक, ये आपके पास प्रोडक्ट बनाए और ये उस तरफ कॉपर आयंस थे, तो Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। अगर आपको नेक्स्ट इक्वेशन डैनियल सेल के लिए लिखनी हो तो ये आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम जनरलाइज कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो टर्म है देखिए, पुटिंग R इज इक्वल टू 8.314, टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, एन की वैल्यू जो इंटरचेंज हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स चेंज, F फराडे की वैल्यू 96,500 कूलम्ब। ln को जब हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारा सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 298, एन की वैल्यू सपोज करें इसमें 2 चेंज हुई है, फराडे की वैल्यू 96,500 और यहाँ पर 2.303। अब ये एल की जगह लॉग लग जाएगा, लॉग आप कंप्लीट चाहे आप कैलकुलेटर लेके सोल्व कर लीजिए इसको अभी।
ये आपके टोटल वैल्यूज आई है, नीचे 2 एज इट इज छोड़ देना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, 0.059/2 आ जाएगा। ये अभी तक आपकी वैल्यू आई है, उसको कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक रिएक्शन क्वोशेंट लगा देता हूँ, तो LNQ लिख दिया मैंने, लोग के आगे वैल्यू, या इसको आप मान सकते हो, अगर हम इसको जनरलाइज करें तो लोग जो भी कंसंट्रेशन है ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कई बार इसको साथ लिख के या इसको साथ लिख के हम LNQ लगा देते हैं वर्ड, जैसे कि आपकी बुक में मिलेगा, तो मैं दिखाता हूँ क्या आएगा। एक रिएक्शन है ये, इसके लिए हम जो LNQ की वैल्यू है वो कैसे लिखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो देखिए कैपिटल C की पावर स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई A की पावर A और B की पावर B। अगर आपको जर्नल एक नस्ट इक्वेशन की बात करनी हो इतना सारा सोल्व करने के बाद, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, LNQ, या उसकी जगह पे आप वो लिख सकते हो C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन और ये B की कंसंट्रेशन। ये आपकी जर्नल इक्वेशन आ गई फॉर द नस्ट इक्वेशन। आप किसी भी न्यूमेरिकल में इसको पुट कीजिए और आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सर हमें ध्यान नहीं रहता, गैस कांस्टेंट है ये 8.314, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो 298, नहीं तो वो टेम्परेचर देगा। एन की वैल्यू बोले, सपोज करो कोई भी रिएक्शन दे दी, आप इजीली रिएक्शन को देखते ही बता सकते हो कि वो एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जिसको हम बोलते हैं एफ वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट 96500 अप्रोक्सीमेट। आप सभी न्यूमेरिकल्स में ये लोगे। आपसे स्टैंडर्ड रिएक्शन पूछ लिया, ये वैल्यू आपकी टेबल में गिवन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई। ये वैल्यू हमेशा याद रहेगी, आपको ये याद रहेगी, ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो या क्वेश्चन में मिलेगी, और ये भी आपको रिएक्शन में मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इजीली हर टाइप की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा इसी नस्ट इक्वेशन पे खत्म होगा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही खत्म हो गया।